गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज बायोमोलिक्यूल। लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोटीन्स तक खत्म कर दी थी। हम लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी है अब माइंड में कहीं ना कहीं मैम कि जो प्रोटीन्स है मैम वो हमारे मोनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जो सा हमारा प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो हमें उनका हमारा अरेंजमेंट हो जाता है, या कह लो कि वो एक बॉन्ड बना लेते हैं एक बॉन्ड के हेल्प से, जिसको हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से वो आपस में जुड़े होते हैं और वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की डिफरेंट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की हेल्प से एक टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। दूसरी बात जो हमने लास्ट क्लास में ही सीखी थी कि ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ना वो कैसे थे, होमोमर्स या होमोपॉलीमर्स थे या हेट्रोपॉलीमर्स थे? हेट्रोपॉलीमर। तो सही कि ये मैम हमेशा हमारे हेट्रोपॉलीमर्स होंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड्स का कंट्रीब्यूशन इनमें होता है। ठीक है, ये बात हमने बहुत अच्छे से सीख ली थी। दूसरी चीज हमने जो सीखी थी, मोस्ट एनिमल्स में कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है और हमारे बायोस्फीयर में कौन सा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन था, ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी। अभी जैसे आप लोगों ने क्लास स्टार्ट होने से पहले आंसर दिया भी इस चीज का कि एनिमल्स के केस में मैम कोलाजन इज द प्रोटीन विच इज मोस्ट अबंडेंटली फॉर्म, एंड दूसरा था हमारा बायोस्फीयर में ब्रूबिस्को वाज दैट। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब प्रोटीन को ही ना आज की क्लास में हम कैसे थोड़ा सा और एडवांस उसमें लेके जाएंगे कि हमने क्या कर दिया ना कि जो ये प्रोटीन हमने अभी तक बनाया, अब उसको हम पता है क्या कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, डेंस कर रहे हैं। ठीक है, और भी ज्यादा डेंस कर रहे हैं मतलब क्या मैम कि पहला जो हमारा प्रोटीन होगा ना वो कैसा है, प्रोटीन्स को अपने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कि वो जिस हिसाब से फोल्ड हुआ है उसके बेसिस पे पॉलीपेप्टाइड्स के, ठीक है, हमने क्या कर दिया है 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट है बच्चा जी? पहले वाले को हम कहते हैं मैम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा कि वो नाम बता रहा है, जैसे हम लोग सिंपल अमाइनो एसिड्स को जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स ना मैं बार बार नहीं लिख सकती, तो इसीलिए मैं अब इसको कैसे बनाऊंगी, हम इसको बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ईच डॉट हेयर इज, एक डॉट कह लो या बीड कह लो, ये क्या है हमारा अमाइनो एसिड है। तो एक नॉर्मल सा जब सीक्वेंस चलता चला जाता है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड का, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कहा जाता है उसे मैम? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिंपल अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दे आर जॉइंड टुगेदर, वो भी कैसे, हेट्रोपॉलीमर्स के। वही चीज हमने यहाँ लिख दी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि दीज आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ सेलेक्टेड अमाइनो एसिड का क्या है, बस एक सीक्वेंस है ये। ओके मैम, और ये आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अभी आप ये बात सीखोगे कि पोजिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। दूसरा हमारे पास कौन सा प्रोटीन है मैम? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या जिसे हम क्या कहते हैं मैम, लीनियर फॉर्म टू प्रोटीन फोल्ड टू फॉर्म अ हेलिक्स। आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में ही कैसे ऐसे कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये क्या है मैम, ये हमारे जो प्राइमरी जो लीनियर फॉर्म था ना, ये इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैम लीनियर फॉर्म। अब ये जो हमारा टर्न हुआ, चेंज हुआ, वो कैसे हमारा टर्न हो रहा है मैम, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी, पता है इसको कैसे याद कर सकते हो आप? चलो ये तार आ जाता है। ठीक है, कैसे समझना है देखो, अगर मैं आपसे बोलूं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, तो दिस इज हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये हमारा पास एक तार जैसा है, कुछ माला वाला दिख भी नहीं रही अभी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक तार है। ये क्या है, हमारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं, यू 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 करके अमाइनो एसिड्स हमारे पास लगे हुए हैं, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है। बट जब हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसको ना एक जगह से ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। अब खुद से सोचो ना, एक हमारे पास 100 मीटर का तार है सपोज कर लो, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, ऐसे करके हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ या टर्न कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, उसका स्पेस, पहले तो बताओ क्या होगा, उसका स्पेस मैम क्या हो जाएगा, फोल्ड होने लगेगा, वो कम होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। समझ में आ रही थोड़ी सी बात? ये अभी तक एक स्ट्रेट, मेरे को ना अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा
जो है डायग्रामेटिकली समझा सकूं। यूजुअली मेरे पास रहता है बट अभी नहीं दिख रहा। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर। इसको हमने जब थोड़ा सा फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया मैम, तो ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कि लीनियर फॉर्म ऑफ हमारा प्रोटीन फोल्ड करता है और एक हेलिक्स बनाता है। इसका मतलब अगर आप इसका एक अच्छा वाला डायग्राम बनाओ तो ये कैसे बन रहा होगा, ये बन रहा होगा मैम कुछ ऐसे। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, कैसे ये आप समझ आ रहे हैं थोड़ा सा? क्यों प्रिया? यस प्रिया मैम। नरगिस थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने क्या किया है, उसी वायर को हमने थोड़ा सा फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस भी कहते हैं। रिवॉल्विंग स्टेयरकेस कैसे, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो ऐसे ऐसे करके जो सीढ़ियां जाती है ना ऊपर, जो बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपको जब एकदम टॉप वाले फ्लोर पे पहुंचोगे ना, जिसमें सीढ़ियां होती हैं, आप वहां से देखोगे ना तो आपकी सीढ़ियां ऐसे ऐसे करके चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम रिवॉल्विंग स्टेयरकेस भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। कि जो हमारा टर्न होगा ना, हेलिक्स जो ये बन रहा है, वो हमारा हमेशा राइट हैंडेड होगा, नेवर लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ये एक स्टार्ट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर कह रहा है कि दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स along the backbone of polypeptide chain। अब ये कौन सी बात कह दी मैम इसने, ये तो कह रहा है कि ये जो आपस में लिंक हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं बच्चा जी, कि ये तो मैम पेप्टाइड बॉन्ड से ही हैं, जैसे हमारा लीनियर में था। बट अगर इनको जरूरत पड़ती है ना, तो ये क्या हो रहा है बच्चा जी इनके साथ, जस्ट 1 सेकेंड देखिए। जो ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये आपस में यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कि अगर रिक्वायर्ड हुआ तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये वाला डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ये तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स ही हैं, बट ये जो एटम्स होंगे इनके, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे करके जुड़ जाएंगे। ये वाली क्लियरिटी मिली आपको थोड़ी सी? यस मैम। ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच। यार थोड़ा सा बोल लिया करो क्लास में, अभी तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, मुझे पता है 1 घंटा किसी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, बट मैं पढ़ा के आई हूँ। अगर मेरे में सेम वो रह सकती है स्पीड, या फिर कह लो कि सेम स्टेमिना रह सकता है, एनर्जी रह सकती है कि मैं उतने ही तरीके से सबसे बोल रही हूँ, तो आई गेस आप में भी रह सकता है। आप तो सुन ही रहे हो, कुछ लोग होंगे जो थोड़े बहुत लिख रहे होंगे। चलिए जी, फिर हमारे पास, आई होप कि मैंने अपने एंड से आपको क्या प्राइमरी भी क्लियर कर दिया है और मैम सेकेंडरी भी क्लियर कर दिया है। अब आ गया मैम हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या कहता है टर्शरी स्ट्रक्चर? टर्शरी स्ट्रक्चर इज नथिंग, देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बनाया था वैसा ही है, और ये रहा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो जा रहा है ना, कि आप ना जब आपको 3D व्यू देखना होता है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही आता है कि अगर आपको किसी भी प्रोटीन का 3D व्यू देखना है तो आप कौन से स्ट्रक्चर में देख सकते हो, तो इसका सिंपल सा आंसर हमारा बन जाता है क्या, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, 3D व्यू देखने के लिए हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में ही आप देख सकते हैं, इनमें आप उसको देख नहीं सकते 3D व्यू में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन ना फोल्ड हो रहा है, और ज्यादा फोल्ड हो रहा है। पता है कैसे, जैसे तुम्हारी मॉम्स जो है, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, आपकी मॉम्स जो है मार्केट से ऊन लेके आती होंगी, सबकी मॉम ने कभी ना कभी तो स्वेटर बनाया ही होगा, स्वेटर बनाया है तुम लोग के लिए, मेरी यस लिए तो बहुत मैम। बनाती है। ठीक है, ऑल तो मुझे अब नहीं पसंद आते, पहले जब छोटे थे तब तो पहनते थे। ठीक है, तो कैसे होते हैं, अगर जब वो मम्मी मार्केट से ऊन लेके आती है तो कैसी आती है, वो ऐसी खुली हुई, ऐसे करके कुछ होती है ना, यस फिर मैम। ऐसे करके पैर में फंसा के ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके उसकी बॉल बनाते हैं, यूं यूं करके घुमा घुमा के, ऐसा ही कुछ करते हैं सबकी मॉम्स। ठीक है, तो ये हमारा वैसा ही है कि हमने इसको घुमा घुमा के ऐसा था, और हमने एक धागे को उसको लेके ऐसे 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 करके क्या कर दिया है, अब हमने इसकी गुल्ला बनाना जिसे कहते थे, ठीक है, हमने इसकी मैम बॉल बना ली है। ठीक है, इस एक पर्टिकुलर बॉल को ही हम क्या कहते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा प्रोटीन जो है, यही वाला प्रोटीन, पहले लीनियर से हेलिक्स, हेलिक्स से टर्शरी स्ट्रक्चर, कैसा हुआ कि ये एक हॉलो बॉल बन जाता है।
आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉलो बॉल, खोखली बॉल। ये क्या है मैम? दिस इज आवर हेलिक्स। और ये क्या है मैम? ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। याद रहेंगे तीनों? बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस 2 ही बच्चे क्लास में बोलते हैं, बाकी सारे के सारे गूंगे बहरों की तरह बैठे रहते हैं क्लास में। 16 बच्चों में से 2 ही के यस बात, मैम। ठीक है। एक थोड़ा सा विवेक जी ने बोल दिया। यार थम्स अप ही कर दिया करो, मेरे लिए उतना ही काफी है, ठीक है। नरगिस अगर बोलोगे नहीं क्लास में तो मुझे कैसे समझ में आएगा, है ना। चलो, दीज आर नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। ये बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये कैसे याद करें मैम? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारी मॉम ने आज डिसाइड किया है कि वो तुम्हारे लिए जो स्वेटर बना रही है ना, वो रंग बिरंगा बना रही है, ठीक है। एक तो हमारे पास यही वाली बॉल थी, एक गोला, दूसरा गोला इसका नीले रंग का ऊन ले लिया है उन्होंने, फिर एक उन्होंने रेड कलर की ऊन ले ली है, ठीक है, एक उन्होंने येलो कलर की ऊन ले ली है। समझ में आया क्या हुआ होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में? 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स आपस में जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, असेंबल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? असेंबलेज, ठीक है। असेंबलेज, असेंबलेज ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, ठीक है। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, अलग अलग है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? आई गेस आपको सारे बच्चों को ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे कि मेनी नंबर ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स फोल्ड टू फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे नंबर्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं हमारे क्या बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स के, और वो मैम हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। डन? यही स्ट्रक्चर बना देना, जैसे मैंने आपके लिए 4 बनाए हैं, इतने से सिंपल से पॉइंट्स लिख देना, पूरा का पूरा आपका जो प्रोटीन फोल्डिंग है वो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। सेम ही चीज है ये भी, कि क्या हो रहा है मैम हमारे पास। ये देखो, मैंने आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी देने के लिए क्या किया हुआ है कि ये हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये सारे के सारे क्या हुए? अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। कौन से बॉन्ड की हेल्प से नरगिस? क्यों नरगिस, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? Ma'am, peptide. वेरी गुड, ठीक है। ये मैम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहे हैं और एक हमारा जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं मैम। बट जब ये हेलिक्स बनाते हैं तब ये पेप्टाइड के साथ कौन सा बॉन्ड भी आ जाता है यहाँ पे? Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही योग्यता, कि आपस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर और ज्यादा क्या बोलते हैं होने के लिए, स्ट्रक्चर एक्यूरेट करने के लिए, ये आपस में जो इनके एटम्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। और फिर हमारा टर्शरी वाला आ गया था, ये हम इसको हम क्या कहते हैं? क्या नाम लिया था मैंने इसका? अच्छा नीचे लिखा हुआ Ma'am, है, Hollow ball. हेलिक्स। हेलिक्स 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 है बच्चा ये। हॉलो बॉल तो ये है ना बेटा जी, ये तो हेलिक्स है ना हमारे। अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। हमने फिलहाल हेलिक्स के बारे में, अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा है, बीटा शीट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बट वो भी ऐसे ही होते हैं कि ये जो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे करके, जैसे वो नहीं होता तुम लोग का, मैं बताती हूँ, स्प्रिंग। अब ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी। हमारा वायर होता है, वायर से तो स्प्रिंग बनती है ऐसे, और जब स्प्रिंग बनती है हमारा वायर कितना ज्यादा स्पेस लेता है? इतना स्पेस ले रहा होता है, ठीक है। कहाँ थी प्रियंका जी? ठीक है। और जो स्प्रिंग होती है वो इतने छोटे से एरिया में ही आ जाती है, करेक्ट। तो ये हमारा हेलिक्स हमारा स्प्रिंग ही है। और फिर जब हमने उसको और ज्यादा, अगर आप उस बॉल को क्या कर दो, जला दो, गला दो, तो वो जो लोहे का छल्ला बनता है वो तो और ज्यादा छोटा, ठीक है। और वैसे ही आपने 4 छल्ले ले लिए तो वो हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया। कहानी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है इसके स्ट्रक्चर्स की, ठीक है जी। चलो जी, अब हम आते हैं अपनी वाली स्लाइड्स पे। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली यहाँ पे ना वो वाला डायग्राम, वो वाला जो था ना वो नहीं प्रेजेंट था, तो इसलिए मैंने आपको वहां से पढ़ाया था। मैम अंजलि मैम नहीं है क्या?
प्रियंका देखो, नहीं हूँ बेटा, और कोई नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, बट मैं उसके चक्कर में डेली डेली नहीं आपका लेट वो अलाउ कर सकती ना। चलो जी, ये हमारे मैम क्या बोलते हैं, लीनियर, देन हमारा हेलिक्स, फिर ये हमारा हॉलो बॉल, और ये हमारा क्या, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट हॉलो बॉल्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स वाले इसमें आ गए। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। अच्छा प्रियंका जी, these structures are based on level of complexity of की वही कि ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस बेसिस पे हैं कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो हमारा बाइंड कर रहा है। चलो जी आगे आ जाओ। जितना अभी तक हमने पढ़ा था ना बच्चे, सेम वही है, सारा का सारा जो कहानी है सेम का सेम वही है। एक बार बस रीडिंग मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फिक्स्ड स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा हमारे अमाइनो एसिड का, डिपेंडिंग कि हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड बॉन्डेड टुगेदर इज डिटेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द जीन्स। वही कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है, उस बेसिस पे आप वहां पे अपने अमाइनो एसिड्स को जो है भेजोगे, और तब हमारा जो प्रोटीन है वो बनेगा। ठीक है, चलो जी, ये वाला पॉइंट हो गया हमें क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि ये क्या है मैम, 3D स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी 3D होता है, नहीं टर्शरी होता है। इट इज अ 3D डायमेंशनल फॉर्म ऑफ अ लोकल सेगमेंट। इस लाइन को अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास यही है कि यहाँ पे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली जो लाइन में लिखोगे वो यहाँ पे ये लिख दोगे कि जस्ट 1 सेकेंड, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका क्या है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, जो कि हमारा क्या है, एक हमारा अल्फा है, सॉरी अल्फा हेलिक्स होता है, और दूसरा मैम बीटा शीट्स होती हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना सा चीज थोड़ा सा इसको याद रख लो कि हमारे पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में 2 तरीके के होते हैं, और ये क्या बना देते हैं, हेलिक्स या बीटा शीट्स आपकी बनाती हैं। ओके जी, फिर क्या कह रहे हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स अलोंग द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट भी होने लगता है। दूसरा पॉइंट इसका यही है। और आप स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, हर एक में बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा नहीं तो छोटा छोटा तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के आ जाना। ठीक है, टीचर भी खुश हो जाती है, और आपको जो है लिखना कम पड़ता है। वंस अगर आप डायग्राम बना देते हो तो आपको लिखने का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसे हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इट इज डिटरमाइंड बाय द आर ग्रुप्स। ये हमारे आर ग्रुप्स अब वहां पे कौन से वाले ग्रुप्स आ गए, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, आर हमारे फंक्शनल वाले ग्रुप्स, कि हम जो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उसमें जो आर ग्रुप था ना वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा और कैसा टर्शरी स्ट्रक्चर है। इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन का क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप है। मेनी नंबर्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स फोल्ड टू फॉर्म अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। वही बात कि अब यही वाले हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर क्या करेंगे आगे चल के, अरेंज होंगे, मल्टीपल फोल्ड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, एक मल्टीपल सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम होगा हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, आप लोग की भी छुट्टियां हैं ना कल से, सबकी छुट्टियां हैं या फिर कोई ऐसा भी है यस मैम। जिसकी नहीं है, एनीवन जिसकी छुट्टी नहीं पड़ रही है, क्योंकि 12th में तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी छुट्टी नहीं पड़ रही थी, किसी एक्स्ट्रा क्लास हो या कुछ हो। ओके तो देखो, नॉर्मल हमारी रेगुलर क्लासेस जो होंगी, बिकॉज इस टाइम पे सारे बच्चे प्रेजेंट हो 17 के 17, तो रेगुलर क्लासेस जो हमारी रहेंगी वो हमारी ऐसी रहेंगी। बट यस, जब हमारा जो रिविजन क्लास होगा वो हम लोग कितने बजे, 11 बजे रखते थे, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, वो सुबह 11 बजे ही रखेंगे। आपको मुझे पता है लिंक शाम का आएगा, बट यू डोंट नीड टू ज्वाइन दैट लिंक। आपको याद होना चाहिए कि हम लोग सुबह 11 बजे अपना इसका रिविजन करते हैं। किसी कल वाली क्लास भी रख लो 11 बजे। क्या नरगिस, कल वाली क्लास भी 11 बजे रख लो। नहीं पता है नरगिस, मैं ये रेगुलर उस पे नहीं कर सकती ना, बिकॉज मुझे ना पहले एक तो पहले तो इसका रीजन पड़ेगा, बट या तो फिर ये हो ना कि जैसे कंपनी से लिंक जाए ना तो वो एक केस अलग हो जाता है। बट यहाँ मुझे खुद से लिंक भेजना पड़ता है ना, तो वो बस मैं अपनी टीम लीड को बता देती हूँ
कि ऐसा ऐसा है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं और ये रिवीजन क्लास है, तो हम सुबह फिनिश कर सकते हैं। बट रेगुलर क्लास के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, न्यू स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस वजह से रेगुलर क्लास में अभी नहीं कर सकती। वैसे भी 16 तक की तो छुट्टी है तुम्हारी, और आज कितनी होगी, 13 होगी, कल 14, 15, 16, 3 दिन की तो बात है। ओके मैम। ठीक है, वरना तो मैं कर लेती, मेरे को तो आसानी था, वरना मेरी यहाँ शाम में दोनों लगातार क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पास क्या आ गई कहानी कि प्रोटीन के आपको पता होगा कि बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और बहुत सारे फंक्शन अभी आप सीखोगे भी। मैंने आपको जब, हाँ एक चीज थी, मुझे पता है अभी आपके में नहीं थी, बट मैंने आपको एक चीज रटवा दी थी जिसका नाम क्या था, हमारा सेंट्रल डॉगमा। करेक्ट, याद है सबको? ये वर्ड मैं शुरू से बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डीएनए से आरएनए का बनना, करेक्ट, फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन का बनना, ये यहाँ से हमारा प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मैम रिवर्स, सॉरी इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है आरएनए से आरएनए, दैट इज योर रेप्लिकेशन, और यहाँ से जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है वो है हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या है वो बच्चा, हमारा ट्रांसलेशन है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है और क्यों बन रहा है। द मेन रीजन इज क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां जब भी प्रोटीन बन रहा होता है ना, वो हमारी बॉडी की डिमांड होती है, बॉडी को रिक्वायर्ड होता है सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ का काम क्या होता है, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। सम फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारे जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं, कैसे, एज अ डब्ल्यूबीसी के एजेंट्स काम करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ाई करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो हमारे हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, एंड कुछ तो आपको पता है प्रोटीन्स आर व्हाट, हमारे एंजाइम्स भी होते हैं। अब ये रहे आपके कुछ प्रोटीन्स के नाम, और ये हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम, मतलब सबके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ना क्लास को देखो, सारे के सारे ज्वाइन तो करते ही हो ना, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास 5 मिनट्स बिफोर। ठीक है, क्योंकि अब हमारे साथ पता है क्या हो रहा है कि एक क्लास अच्छी हो रही है तो दूसरी खराब हो रही है। अब वो जो 12th के बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे 7 बजे क्लास का टाइमिंग है, तुम लोग की भी क्लास का टाइमिंग जैसे होता होगा 7 से 8, 8:15 होता है ना? ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, पूरी क्लास, पूरी मीन्स पूरी, तुम लोग को अगर मैं एक दिन लिंक भेजूंगी चेक करने के लिए, आ भी जाना, पूरी क्लास 6:45 ज्वाइन कर लेती है। क्यों मैम? क्योंकि इन 15 मिनट में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमने आज पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स में कल सुबह प्रैक्टिस कराती हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ठीक है, तुम लोग के साथ मेरा जो है वो ट्यूसडे और फ्राइडे का तो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन अगर आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करोगे तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, और आपकी भी शायद वो पहली क्लास होगी, फिर हम लोग उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यस, मंडे एंड थर्सडे में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल आप लोग का इफ कोई काम ना हो तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास एट 6:45 एवरीवन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज से? हाँ जी प्रियंका बताइए। मैम कल 6 बजे कर सकते हैं? क्या प्रियंका, बहुत धीरे बोल रहे हो आप? मैम कल 6 बजे कर सकते हैं? 6 बजे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या प्रियंका? यस मैम। प्रियंका आपकी तबीयत ठीक है बेटा? ये तुम्हारी तो मुझे लगता है ऐसे आवाज ही नहीं निकल रही, फिर क्यों बैठ के पढ़ रहे हो बच्चे? आराम करो जाके, टेक योर मेडिसिन एंड गो टू स्लीप। है ना, ये सब चीजें जो है सेकेंडरी है लाइफ में बेटा, पढ़ाई भी इवन सेकेंडरी ही है, पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो। खुद ही तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं होगा तो क्या पढ़ोगी यार? तुम्हारी तो वैसा लग रहा है, मुझे आवाज ही नहीं निकल रही, बिल्कुल गले की बैंड बजी हुई है ना? पहले आप, पता है प्रियंका, एक पूरे वीक रेस्ट करो। ठीक है, आप एक काम करो, कल की क्लास भी मत लेना, ट्रस्ट मी, आप सैटरडे वाला बस रिवीजन क्लास ले लेना, सो दैट संडे को आपको जो है थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, जो आप, क्योंकि संडे को टेस्ट सबको देना है। ठीक है, एंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट वाला है, थोड़ा सा टफ भी है, बट आपने वो टेस्ट बहुत अच्छे से देना है। ठीक है प्रियंका, अभी आप जाके रेस्ट कर सकते हो बच्चे, आपकी आवाज भी नहीं निकल रही है। ठीक है, और जो क्लास का टाइमिंग 6 बजे वाला है ना, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए जो लिंक जाते हैं, वो लिंक मैं आपको रिमाइंडर लिंक्स भेजती हूँ, बट जो मेन लिंक आता है वो कंपनी से आता है।
ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा बार बार। ओके, तो नाउ आई वांट कि आप रेस्ट करो जाके, आप सो सकते हो, थोड़ा सा आराम कर लोगे ना तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये मैम हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं और ये उनके कुछ फंक्शंस हैं। पहला प्रोटीन कोलेजन, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ जी बच्चे, कोई बात नहीं। कोलेजन क्या था, बाय जी बाय बेटा, प्लीज ध्यान रखो। ठीक है, कोलेजन हमारा क्या था, हमारा मैम मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन था एनिमल्स का। ठीक है, तो ये हमारा एनिमल्स का प्रोटीन था और इसका काम क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो है ये प्रोवाइड करता है। अलग हमारे जो सेल्स हैं इंटरसेलुलर, उनके ग्राउंड सब्सटेंस को ये प्रोवाइड करता है। दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उनको प्रोवाइड करता है चीजें ये। ठीक है, फिर क्या है हमारा अगला प्रोटीन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है मैम, एक एंजाइम है। फिर क्या है हमारा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है मैम, एक हार्मोन है। सुना है ना इंसुलिन वर्ड, आई होप सबने सुना होगा। डायबिटिक पेशेंट्स का तो जैसे कहते हैं सहारा ही है ये। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स का, क्योंकि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। अब देखो, अब आप चीजों को कहां से कहां रिलेट करोगे कि मैम इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है। ठीक है, तो डायबिटीज आपको कैसे हो रही होगी। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा अब ना आप डॉक्टर के नजरिए से देखना स्टार्ट करो कि ये एक प्रोटीन है, हमें पता है कि ये जो इंसुलिन है ये इन प्रोटीन से मिलके बना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसका जो वो रहेगा वो फिक्स होगा। तो फिर हम लोग इंसुलिन बाहर से क्यों ले रहे हैं, क्यों उस बंदे को डायबिटीज हो जा रही है, क्योंकि वो जो है शुगर को प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट शुगर कहाँ घूम रही है, उसकी ब्लड में घूम रही है। क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है वो अपना काम भूल चुका है मैम, उसका काम भूल चुका है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ठीक है, इंसुलिन का ही काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज जा रही है ना, उसको लेके एक स्टोर करके रखे। ठीक है, जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, है ना, हमारी बॉडी क्या करती है, उनको स्टोर करके रखती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमारा ये है रेगुलेट करना सिंथेसिस, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, क्या करती है, सारा का सारा जितना भी आप दिन में ग्लूकोज लेते हो, क्या सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में एनर्जी में, नहीं मैम, कुछ को स्टोर भी करके रखा जाता है। और ये स्टोर करने का काम हमारे इस इंसुलिन का ही होता है। बट हमारे पास क्या है मैम, हमारी तो मशीन ही खराब हो गई है। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जब इंसुलिन के थ्रू स्टोर ही नहीं हो पा रहा है स्टार्च में, तो जब इंसुलिन क्योंकि खराब है तो ये कहाँ घूमेगा, ऐसे ही घूमने लगेगा ब्लड में। ठीक है, तभी जो कहते हैं ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो टैबलेट दिए जाते हैं ना, मेटफॉर्मिन वगैरह, आजकल तो नई भी आई है वॉग्लिबोस। ठीक है, चलिए जी, अगला काम कहानी क्या है हमारा, एंटीबॉडीज का। जितने ये एंटीजन एंटीबॉडीज बनते हैं ना, वो भी किससे बनते हैं, वो भी मैम हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज होते क्या हैं, एंटीबॉडीज आपको पता होगा कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, हमारा जो सेल है उसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप के। ठीक है, क्यों मैम, अलग अलग शेप के क्यों, क्यों क्या करते हैं एंटीबॉडीज, एनीवन, हमारे जो ये एंटीबॉडीज मैं बना रही हूं आपके लिए, क्या करते हैं ये, आप लोगों ने सुना है ये चीज, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, नो, बहुत ही छोटे बच्चे हो तुम लोग इसका कोई बात नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अगर आपने नहीं सुना होगा तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी का नहीं है, और कभी कभी तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के खुद के जो है जो खुद के सेल्स हैं, वो भी, उनमें भी कुछ अगर गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए एंटीजन बन जाते हैं। एंटीजन मतलब क्या, एंटीजन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी उसको अपना नहीं मानती है, वो क्या है, एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि मैम बॉडी में एंटर करा है, किस मंशा से, टू कॉज डिसीज। ठीक है, तो एंटीजन, अब आप आगे से कभी भी वर्ड सुनोगे तो एंटीजन का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म नहीं था, या फिर मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी हमारी बॉडी के सेल्स भी क्या हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि उनमें कोई माल फंक्शन आ गया, कुछ म्यूटेशन हो गई किसी वजह से भी, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन सेल्फ हो जाते हैं, कि हमारी बॉडी उनको पहचान नहीं रही है, तो वो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और हमारी बॉडी क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि हम उसको मार दें। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है
कि वो जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक होता है कि वो नहीं मार पाता, तो वो क्या कॉज करते हैं मैम, वो डिसीज कॉज करते हैं। अब ये क्या है फिर मैम, ये हमारी बॉडी में WBCs है। WBC सबको पता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, फाइटर सेल्स हमारी बॉडी की, है ना। क्या करते हैं ये, मारते हैं जो भी आता है उन सेल्स को, एंटीजेंस को मारते हैं। कैसे मारते हैं, ये है उनके अस्त्र, और इन अस्त्र का ही नाम है हमारा एंटीबॉडी। ए भी लिखते हैं उसे, ठीक है, ये एब्सेंट नहीं है, इसका मतलब है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हमारे जो एंटीबॉडीज हैं एंटीजन के साथ, और हर एक एंटीजन का ना एंटीबॉडी जो है वो अलग होता है, वो पर्टिकुलर एंटीजन को पहचानेगा और उसे मारेगा, ठीक है जी। तो यही कहानी है हमारे एंटीबॉडीज की। अब क्लियर हुआ आपको एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ठीक है। हमारे WBCs के सरफेस पे कुछ लगे हुए पार्टिकल्स होते हैं जो कि एंटीजन को पकड़ते हैं। एक तरीके से समझ लो कि हमारे सेल के ना हाथ होते हैं, वो पकड़ के मारने वाले। फिर आता है मैम रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब क्या, कि हमें कौन सा काम करना है। जैसे अभी क्या है, यार जल्दी कर लो फटाफट मैम, अंजलि मैम की क्लास है, उससे पहले मुझे खाना भी खाना है। तो ये क्या है, आपके आपके सेंसरी रिसेप्शन है, हर एक चीज के, स्मेल के, टेस्ट के, हॉर्मोन्स के, हर एक चीज का जो रिसेप्टर है वो भी हमारा क्या है, प्रोटीन से ही, प्रोटीन का ही बना होता है। अब एक जो आपके लिए बहुत ही पॉपुलर है, एक दिया हुआ है GLUT4, बट जैसे इन्होंने एक दे दिया ना आपको में, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर मस्ट बी GLUT1 2 3 एंड maybe उससे ज्यादा, ठीक है। GLUT4 नाम है, ये क्या करता है, इनेबल्स ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स, ठीक है। आई होप हर एक का फंक्शन अब आपको थोड़ा हद तक क्लियर है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का है, सेम टू सेम, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आते हैं हम बहुत ही अच्छे वाले पार्ट पे, और थोड़ा सा ये जल्दी भी चला जाएगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो मुझसे पहले भी। क्या है मैम ये, इट इज नथिंग बट योर कार्बोहाइड्रेट्स। कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, विवेक बताइए फटाफट। 3। कौन कौन से, नरगिस बताइए आप। नरगिस जल्दी से पहला बता दो। हाँ जी मुस्कान बता दो, आपने मुस्कान ही हो ना जिसने हैंड रेस किया है। वर्षा, सॉरी, मुस्कान एंड वर्षा, एक्चुअली दोनों का डीपी लगभग सेम है ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ जी वर्षा आप बता दीजिए बच्चे। पिंक पिंक है ना। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉली। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मैम हमारे पॉलीसेक्राइड। एक वर्ड मैंने आप लोग को सिखाया था ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो लाइफ में, कि मैम डाई से लेके 9 तक, ठीक है, 9 अगर हमारे पास रहेंगे तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है बच्चा, याद रहेंगे आपको। मोनोसेक्राइड मींस मोनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ हमारा ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमारा ग्लूकोज, ठीक है। डाइसेक्राइड फॉर्म्स मतलब क्या होते हैं, व्हेन टू मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर, तो वो हमारा क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड, जैसे कि हमारा लैक्टोज। लैक्टोज किस किस से मिलके बना हुआ है मैम, ये मैम हमारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज एंड शायद ग्लूकोज से ही मिलके बना हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा ये, ठीक है। अब आपका जो काम है आज का होमवर्क, आप प्लीज इसको लिख लीजिए कि आपको डाइसेक्राइड्स, एटलीस्ट 5 डाइसेक्राइड्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी विवेक बताइए। मैम लैक्टोज डाइसेक्राइड में आता है। हाँ जी लैक्टोज तो डाइसेक्राइड ही है, तुम तो ऐसे बोल के मुझे कंफ्यूज कर दिए हो। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ना, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार हम। लैक्टोज, हाँ जी बेटा डाइसेक्राइड है, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है ये बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा गूगल करना सीखो फिर, ठीक है, डाइसेक्राइड ही है ये। अभी पता है ये मेरे को श्योर शॉट क्यों याद रहता है ना, क्योंकि आप भी ना जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचोगे ना, क्योंकि अभी ना ये अभी का तो नहीं बट 1 महीने पहले ही मैंने आपके सीनियर्स को पढ़ाया है, एक मॉडल होता है हमारे पास लैक ओपेरॉन, ठीक है।
सबसे सड़ा उस चैप्टर का टॉपिक, ठीक है। तो ये उससे याद रहता है मुझे हमेशा कि लैक्टोज जो है ना वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। अब कैसा रिजेम्बलेंस है जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बट कोई ना। और फिर आते हैं हमारे पास मैम पॉलीसेकेराइड, लाइक हमारा स्टार्च, लाइक सेल्यूलोज, लाइक जाइलम, ठीक है, लाइक हेमीसेल्यूलोज, और भी बहुत तेरे होते हैं ये, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। तो अब आपको क्या है, दो तीन चीजें जो है यहाँ पे क्लियर है। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, सिंगल यूनिट, डाइसेकेराइड टू यूनिट्स, टू मोनोमेरिक यूनिट कंबाइंस टुगेदर, एंड 3 से 9 के बीच वाले को हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं, और उस 9 से ज्यादा वालों को हम पॉलीसेकेराइड, 10 ऑनवर्ड हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, 10 या 10 से ज्यादा, ठीक। अब आते हैं हमारा मैम की पॉलीसेकेराइड एक्चुअल में अब है क्या। अब आपको लगभग जो चीज है थोड़ी सी तो समझ में आ गई है कि पॉलीसेकेराइड क्या होगी मैम, हमेशा एक लॉन्ग चेन होगी शुगर की। मैंने कैसे बताया था आपको कि ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को मैं जी ले रही हूँ, ठीक है, ग्लूकोज 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 ऐसे करके कितने 10 या 10 से ज्यादा एटलीस्ट जब हमारे कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये एक पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। अब यहाँ पे ना पॉलीसेकेराइड भी आप दो तरीके से पढ़ोगे, कैसे मतलब मैम, एनी आइडिया किसी को भी। पॉलीसेकेराइड हमारे मैम दो टाइप के हो जाएंगे, कौन कौन सी। अच्छा चलो मैं टाइप बता देती हूँ, तुम लोग मुझे बताना कि कौन इसके अंदर क्या होगा। होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड, वर्षा कोई आइडिया। हाँ जी विवेक बताओ। मैम होमो में शायद से एक जैसे ही मोनोमर्स होंगे और हेटेरो में अलग अलग। बिल्कुल सही, कोई है तुम्हारे आसपास उससे बोल दो मेरी पीठ थपथपा दो। बिल्कुल सही बोला लड़के ने। होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब है कि अगर ये जो ग्लूकोज 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 जब आपस में जुड़ रहे हैं तो ये क्या बना रहा है मैम, ये आगे जाके ना स्टार्च बनाता है, ठीक है। एंड अब आपको पता चल गया है कि स्टार्च इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, कि वो सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट्स, ग्लूकोज के मोनोमेरिक यूनिट से ही मिलके बना होगा, ठीक है। बहुत सारे जब ग्लूकोज के पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज कह दो तो वो हमारा स्टार्च होता है। स्टार्च इज इक्वल टू व्हाट, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये हमारा कैसा है मैम, होमोपॉलीसेकेराइड है। अब दूसरी हमारी क्या जाती है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब अगर ग्लूकोज साथ में गैलेक्टोज, अब गैलेक्टोज को मैंने स्टार कर दिया, ठीक है, फिर ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज, ऐसे 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 करके बहुत सारे टर्म तक वो लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चा जी, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, कि अलग अलग मोनोमेरिक सब यूनिट्स हमारे जब कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, तो उसे हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। एंड ये बहुत ही कॉमनली हमारा जो जाइलेज होता है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है। ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीसेकेराइड ही, जाइलेज नहीं जाइलोज, ठीक है, एक तरीके का शुगर ही है जो प्लांट्स में आपको मिलता है, प्लांट्स फंगस में। चलो जी, अब थोड़ा सा आपको क्या थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल गई कि पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पता चल गया है कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बहुत सारे उनसे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलके, मोनोमर से मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड की रिपीटिंग यूनिट लगातार लगातार, है ना, that are attached by glucosidic linkage, one of the very important term, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स जो थे अमाइनो एसिड्स को किससे जोड़ रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर हमने सेकेंडरी वाले में पढ़ा कि पेप्टाइड के साथ साथ कभी कभी सपोर्ट के लिए हमारे पास कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ पे कौन सा लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, या ग्लाइकोसिडिक भी बोलते हैं बहुत सारे जगह जगह पे उसे, बट ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैज अ नंबर ऑफ शुगर। एक पॉलीसेकेराइड में क्या है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शुगर्स हैं दैट आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। छोटे 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 ये मिलके क्या एक बड़ा सा वो बनाते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके बड़ा सा प्रोटीन बना रहे थे, वैसे यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट या मोनोसेकेराइड जो है कंबाइन करके एक पॉलीसेकेराइड को बना रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, दूसरा नाम क्या है इनका, ग्लाइकेंस बोलते हैं मैम इसे हम प्यार से। ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर, मुझे पता है बड़ा ही अजीब सा दिख रहा होगा, ये बनाने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपल से ऐसे बना के आ जाओ, बस यहाँ नीचे लिख देना मैम को समझाने के लिए।
ठीक है, G इज इक्वल टू ग्लूकोज है एंड G स्टार इज इक्वल टू गैलेक्टोज। ठीक, तो इसे आप क्या कहोगे मैम, इसे आप कहोगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर थोड़ी सी और क्लियरिटी देने हैं, थोड़ा और उनको खुश करना है, तो यहाँ पे लिख देना इसका जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में लिख देना कि ये कौन सा बॉन्ड है मैम, ये हमारा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है। वो समझ जाएंगी कि हाँ भाई बच्चा जो है अंजलि मैम से पढ़ के आया है। चलो अब ये वाला पार्ट भी मैं देखो अभी जस्ट आपको बता के हटी हूँ। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या, दोज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बिल्कुल सही बोला था विवेक आपने। और इसका एग्जांपल क्या है, सेल्यूलोज हमारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैम ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ओके मैम, हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है, दीज आर ऑल्सो द पॉलीसेकेराइड जिसमें एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड हो, भले ही वो दो ही हो। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड्स। हाइल्यूरोनिक एसिड इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस हमारा एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। अभी नहीं, बट आपने आगे क्लासेस में आगे चल के पढ़ना है इनके बारे में, कैसे सीखना है आपको इनको, नैग एंड नैम। ठीक है, नैग एंड नैम ये दो चीजें हैं जो आप क्या बोलते हैं सीखोगे, अभी नहीं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको आई गेस। ठीक है, 10th में नहीं होगा आपके में। तो हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है जो कि मैम डी ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलके बना हुआ है एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, चलो जी, इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्किन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में प्रेजेंट होता है। किसी को भी कोई भी डाउट इस वाले पार्ट में, एनी वन ऑफ यू? क्लियर? चलिए जी, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ कहानी क्या है, देखो अब यहाँ पे ना जो चीजें स्टार्ट होंगी वो आपको समझ में आएंगी कि यहाँ पे आपको जो चीजें हैं कि ये अरेंज कैसे हुई है मैम। ठीक है, कि ये चीज जो है मैम वो कैसे अरेंज हुई है। जैसे अगर आप, मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, कि ग्लूकोज का मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछूं, ठीक है, तो कुछ ऐसे हम ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आप बोलोगे मैम यहाँ तो 5 ही कार्बन है, ग्लूकोज तो 6 कार्बन होता है। ये हमारी फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, दिस, ये हमारी सेकेंड कार्बन है, ये हमारी थर्ड कार्बन है, ये हमारी फोर्थ कार्बन है, ये हमारी फिफ्थ कार्बन है, और इसी के ऊपर इसके एक सिंग निकला हुआ है, यहाँ पे CH2OH है, और ये हमारी 6th कार्बन है। किसी को भी प्रॉब्लम इस बेसिक से स्ट्रक्चर में? ग्लूकोज का ये जनरल स्ट्रक्चर है जो अभी हमारा साथ ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए जी, ऑल क्लियर, वेरी गुड। देखो अब यहाँ कहानी क्या चलेगी ना, तुम लोग खुद से सोचो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैम हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी जो चेन होगी आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे यहां से ज्वाइन करेगी। ये क्या है, कार्बन कनेक्टिंग वाला है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो ऐसे करके आपस में ऐसे करके जुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आपस में ऐसे करके जुड़ते हुए एक चेन बनाते हुए चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं बार बार सबको लेबल नहीं कर रही हूँ। ठीक, लाइक दिस। क्लियर हो रहा है ये पार्ट आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे साथ, कि ये हमारे जो है आपके जो ये है क्या बोलते हैं ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके विद द हेल्प ऑफ दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आ जाओ जी, फिर से अब इसको थोड़ा सा समझ लो। अब ये बात आपको समझ में आ गया तो ये आपको सब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या है ये, इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, जिसको अगर हम सपोज कर लो कि ग्लाइकोजन की ले ले रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन भी अब क्या है मैम, एक हमारा पॉलीसेकेराइड है। ठीक, ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये क्या बात हुई भाई, एनीवन? ठीक है, कि राइट हैंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, इस वाले को। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज हमारा रिड्यूसिंग एंड है, और ये वाला जो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है। क्यों? बोलो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ विवेक जी। इस क्लास में एक तो बॉयज में विवेक के अलावा कोई और आई गेस बोलता ही नहीं है।
विनय जी आप भी दिमाग लगा सकते हैं, इतना तो है आई गेस। विनय, गौरव। मैम क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन लगी है इसलिए। फर्स्ट कार्बन नहीं है इसलिए। प्रिया थोड़ा सा ट्राई करोगी तो मतलब सही बोल रही हो थोड़ा सा, बट कहीं तो गड़बड़ जा रहा है। नरगिस, किसने बोला था आंसर है? नरगिस ने बोला था। यस मैम। सोचो सोचो सोचो। ठीक है, लगभग जो है इन्होंने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा क्लोज था, बट एग्जैक्ट उसको नहीं पढ़ कर पाई। ठीक है, कि मैम जो हमारा यहाँ पे लिंकेज अभी अब आगे चल के देखोगे ना, वो आपका हर बार इन्हीं पॉइंट से होगा। फर्स्ट कार्बन से ही आप नेक्स्ट वाले को अटैच करोगे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग एंड है, और ये हमारा मैम नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। एंड वही रीजन है सेम, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर। फिर क्या है इसके पास? इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। अब कार्टून तो यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी चेंज हुई हैं, और जब पीडीएफ टू पीपीटी हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें जो है गायब हो जाती हैं। देखो, अब ये यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करें, मैंने जो आपको ये बना के दी वो कैसे बना के दी है? सिंगल चेन बना के दी है, करेक्ट। बट आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका एक लंबा सा बस चेन ही बनता चला जा रहा होगा? जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स में पढ़ा था। ठीक है, प्रोटीन्स में कहां से स्टार्टिंग हुई हमारी? लीनियर टू हेलिक्स, फिर हेलिक्स के आगे क्या था हमारा? फॉलो फॉलो। हॉलो बॉल। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या था? असेंबलेज। ठीक है, ये हमने 4 फेजेस पढ़े थे उसमें। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि क्या ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन ही चलती चली आ रही होगी? इसमें कुछ नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैम, तभी तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की हमारी एग्जैक्ट पहचान होगी। कैसे? क्योंकि मैम हम यहाँ पे जितने भी ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, यहीं से अगला जो है हमारा क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, उसको जोड़ देंगे। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिल रही थी, क्या हमने प्रोटीन के फॉर्मेशन में कहीं पे भी मैंने ब्रांचिंग वर्ड यूज किया था? कोई ब्रांचिंग नहीं थी। बट जब हमारे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, मतलब समझ में आना चाहिए अब कि यहाँ पे मैम हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर ओ साइड से, जिसको हम क्या कह रहे थे? रिड्यूसिंग एंड कह रहे हैं, वहां से हमारे पास एक ब्रांच जो है निकल के आ रही है। ठीक है, हमारी जो ब्रांच है वो ऊपर वाले से जाके कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट होता जाएगा। इसका डायग्राम बनाना है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे बनेगा ये? कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आपस में ऐसे करके चेंज 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 करके कनेक्ट हो जाएंगे। तो बस ये सेकंड पॉइंट जो इसका कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैम ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, जैसे हमें इन डायग्राम्स में देखने को मिल रही है। ठीक, फिर क्या है हमारे पास कि स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हमारा स्टार्च है वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हेलिकल मतलब क्या? यही तो हेलिक्स होती है, ऑलवेज राइट हैंडेड। हेलिक्स कुछ अलग नहीं है, सेम वही है। क्योंकि तो इसका मतलब आपको एक चीज और समझ में भी आ गई कि स्टार्च में जो है कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, नो ब्रांचिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है साथ में? ये बात क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्च में क्या है आपके पास? हेलिक्स फॉर्म है, और हेलिक्स इज जस्ट हमारा ऐसे करके फोल्डिंग, जैसे हमारा स्प्रिंग होता है। मैंने आपको कैसे समझाया कि एक स्ट्रेट वायर होता है, जो हम लोग ऐसे हमारे घर में वायरिंग होती है। आपको पता है कि वो जो वायर है अंदर वो भी लोहे का ही बना हुआ है, और जो हमारी स्प्रिंग होती है वो भी हमारी लोहे की ही बनी है। हमने वायर को क्या कर दिया, ऐसे ऐसे करके, तुम लोग अगर चाहो तो पतला सा वायर लेके उसको ऐसे करके मोल्ड कर दोगे, तो वो भी क्या है, वो हमारी एक हेलिक्स बन जाती है। ठीक है, तो ये सेम चीज वही है कि इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड 12 मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन। जो स्टार्च है वो 12 मॉलिक्यूल्स को हेलिकल पोर्शन में ज्वाइन कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा टफ है, बट इतना ज्यादा उसमें जाओ मत, बस इतना समझ लो बस। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। जो ये है हमारा कैसा, जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू कलर में दिखाता है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स।
सेल्यूलोज में कोई कॉम्प्लेक्स हेलिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। अब यहाँ पे क्या है चीज आ गई कि स्टार्च का जो टेस्ट है वो कैसा आयोडीन टेस्ट दे रहा है, वो मैम जब हम स्टार्च में, ठीक है, अगर आपको पता करना है कि किसी चीज में स्टार्च है या फिर सेल्यूलोज है, आप क्या कर दो, इसमें आयोडीन डाल दो। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, सिंपली आयोडीन डाल दिया। अब आपको ये पता है कि ये जो हमारा स्टार्च है वो कैसा है, हेलिक्स फॉर्म में है, तो ये क्या कर देगा, आयोडीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, आयोडीन के साथ ये जुड़ जाएगा, बीच में आयोडीन को एडजस्ट कर लेगा और उसी का जो रिफ्लेक्शन है आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, बट सेल्यूलोज के केस में ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज के पास कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है, यहाँ पे नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स नहीं है, वो कैसा है, आपका सिंपल लीनियर स्ट्रेट चेन की तरह है, तो इसी वजह से वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता एंड वो आपका जो है ब्लू कलर नहीं देगा, वैसा पिंक का पिंक ही रह जाएगा हमारा। ठीक, चलो जी, अब आ जाते हैं हम किस पे, न्यूक्लिक एसिड पे। आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, या अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा कौन सा वाला पार्ट भी खत्म हो गया, प्रोटीन हमारा खत्म, कार्बोहाइड्रेट्स भी खत्म, अब हम आगे न्यूक्लिक एसिड पे। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था ना, अब वो आपको यहाँ जाके तगड़ी सी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं इसीलिए आपको जो काम है आगे से आगे इसलिए दे देती हूँ ताकि आप अगर उसको थोड़ा सा डायग्राम को बनाए होंगे अपने लिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब ये देख रहे हो किसका स्ट्रक्चर है, ये येलो वाला है, क्या है, एलेनिन। कौन बोला एलानिन, ये तुमने स्टार्ट तो सही किया बट मुझे लगा सही बोलेगी, लड़की तो गलत बोल गई। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। पहले तो यही सोच लो कि एलानिन क्या है, व्हाट इज एलानिन, जिसने भी आंसर दिया था बोलो भाई, एलानिन क्या होता है। अमीनो एसिड। नाइट्रोजन बेस। ये देखो, एक ने सही बोला तो दूसरा गलत बोल रहा है। एलानिन नाइट्रोजनस बेस होता है, कब से, योगिता बिल्कुल सही बोला आपने कि एलानिन मैम एक प्रोटीन है, एलानिन इज अ प्रोटीन बेटा, वो प्रोटीन है, एक सिंपलेस्ट प्रोटीन है बल्कि। ठीक है, तो वो प्रोटीन है। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होते हैं, मैम इस पूरे आरएनए एंड डीएनए। थैंक यू प्रिया, थैंक गॉड आप हैं क्लास में। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने मैम कि न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल मैम। और जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं हमारे, दो ही तो होते हैं मैम, या तो डीएनए आरएनए। या तो आरएनए। ठीक है, अब ये डीएनए और आरएनए बने होते हैं किनसे, क्या पढ़ा था उस दिन हमने, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस और शुगर शुगर और फॉस्फेट। और हमारा फॉस्फेट मैम। ठीक है, ये इनका एक फिक्स स्टोरी है कि दोनों में क्या होंगे, ये चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। बट वो क्या था कि हमारा मैम डिपेंड करता है कि अगर हमारा डीएनए है तो नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाएगा, तुम्ही लोग को आंसर देना है, मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ। थाइमिन तो हो गई, उसके अलावा मतलब कैसे, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेटा, तुम लोग अभी ना नए नए आए हो और सबको अभी से ही एडेनिन। तुम्हारे बड़े भाई बहनों को सुधार पा रही हूँ, तब तक तुम लोग बिगड़ते जाओ, है ना, सारे के सारे। अभी विवेक शायद मुझे तुम्हारी आवाज आई थी, सही जा रहे थे, बताना क्या क्या था। एडेनिन, गुआनिन, आगे साइटोसिन, थाइमिन। ये मुझे बस ये बता दो कि ये मैं कितने बार क्लास में बोल दूंगी तब तुम लोग को याद हो जाएगा।
मैं अभी बैठ के ना जैसे वो चैंट करते हैं ना हम लोग, वैसे ही उतने बारी चैंटिंग कर दूंगी तुम्हारे लिए। वो मंत्र उच्चारण को चैंटिंग बोलते हैं ना, ठीक है, उतने बारी चैंटिंग कर दूंगी तो आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, बेसिकली हम नाइट्रोजनस बेसिस को मैम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। कितने बार मैंने बताया है, आई डोंट नो, कम से कम 4 से 5 बार, फिर भी तुम लोग का यही हाल है कि प्यूरिन्स में मैम एडेनिन और हमारा गुआनिन होता है, पिरामिडीन्स में मैम हमारा साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल्स होते हैं। डिपेंड्स कि हमारा डीएनए है तो थाइमिन है, यूरेसिल है तो सॉरी आरएनए है तो यूरेसिल है। तो अब अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा जो बनाया था आपने, कि मैंने जब आपको एडेनिन का इन चारों का स्ट्रक्चर बनाने को दिए थे, तो एडेनिन हमारा कुछ कैसा था, डबल रिंग स्ट्रक्चर था, करेक्ट। प्यूरिन्स जो थे हमारे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर थे, बल्कि हमारे पिरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे। इतना तो याद आ रहा होगा, है ना। ये देखो, ये वही चीज तो है सेम, ठीक है, कि ये क्या है, ये मैम हमारा नाइट्रोजनस बेस है, तो इट विल बी क्या, क्योंकि 2 रिंग्स हैं तो ये मैम हमारी प्यूरिन है, ठीक है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये किस किस के बीच में बॉन्ड हो रहा होता है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम स्टार्ट कर रहे थे मैम यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9th नाइट्रोजन प्लस क्या, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 5वीं कार्बन यहाँ, ऐसे बताया था। मेरा वाला स्ट्रक्चर अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था। गंदे बच्चों, ऐसे इतना ज्यादा भुलक्कड़ होने का से काम नहीं चलने वाला भाई। एंड अब ऐसा तो मत बोलना कि हमने नहीं पढ़ा था मैम, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है चीजें कि यस बेटा हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद है कि हाँ मैम हमने ये ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, कि ये मैम हमारा नाइट्रोजनस बेस था, ये 9th पार्ट से, और 9th वो हमारा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। 9th नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया था कि यहाँ पे सेकंड वाली कार्बन पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थर्ड कार्बन पे ही OH है। इसी वजह से इसका नाम क्या था, डीऑक्सीराइबोस था, याद है, डीऑक्सीराइबोस, इसलिए हमने इसका नाम रखा था। और यहाँ पे ये 5th कार्बन जो है इसका, 5th कार्बन एंड हमारी ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होती है। कितने बार बताना पड़ेगा बच्चा जी ये बात, तुम लोग ऐसे करोगे ना तो तुम लोग सीरियसली डिसअपॉइंट करोगे मुझे। थोड़े से तो बच्चे हो इस क्लास में, है ना, तो प्लीज पढ़ा करो यार अच्छे से। जब पढ़ा रही हूँ उस टाइम नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो मुझसे, ठीक है। नहीं देखो, इस क्लास में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो बच्चे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि डम है, ठीक है, बट यस कुछ ही बच्चे हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, लाइक विवेक है, प्रिया है, नरगिस है, नाजो, योगिता, एंड आजकल जो है वर्षा जी भी बोलने लगी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप बोलो, फालतू की बात तो हम लोग यहाँ कर नहीं रहे हैं, है ना। विनय जी क्लास सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, बट बोलेंगे एक शब्द नहीं पूरी क्लास में। फिर आज आई गेस महक जो है, मैंने पहली बार देखी है क्लास में, महक एंड गौरव, उनको तो मैंने कभी सुना ही नहीं है क्लास में। एंड अंजलि होके भी क्लास में इतनी शांति होती है, वेरी स्ट्रेंज। ठीक है यार, तुम्हारा नाम अंजलि है, तुम्हारी टीचर से मिलता है फिर भी नहीं बोलती है क्लास में। चलो जी, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो, एटलीस्ट मुझे समझ में तो आए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी से आप लोग अगर एडेनिन और एलेनिन में कंफ्यूज हो गए तो कैसे चलेगा बेटा। तुम सोचो बोलना जरूर चाहती थी, ओके माइक खराब है तो बेटा लिखो, उंगली और कीपैड तो सही है ना, फटाफट फटाफट लिखना सीखो, कैसे चैटिंग करोगे आगे चल के दुनिया में। ठीक है, तो एडेनिन आपको पता होना चाहिए कि एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, और एलेनिन मैम एक प्रोटीन है, ठीक है। आप दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हो, ठीक है, दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, 9 पे खत्म हो रहे हैं, बट स्टिल आप मिक्स नहीं कर सकते ना। जैसे मैं हूँ अंजलि, मैम हूँ तुम्हारी, और ये तुम्हारी कौन है, ये अंजलि दोस्त है, तो आप मुझे कैसे बुलाओगे, मुझे कभी बोलोगे ओए अंजलि सुनना, नहीं बोलोगे ना आप ऐसे मुझे।
आप हमेशा बोलोगे अंजलि मैम ये मुझे नहीं आ रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है, और आप इस वाली अंजलि को कैसे बोलोगे, ओए अंजलि कल क्लास में आई थी, क्या क्या पढ़ाया था मैम ने। ठीक है, तो वैसे ही चीजें यहाँ पे भी समझो आप। ठीक है जी, चलो जी, थका देते हो तुम लोग, पता है ज्ञान ज्ञान निकल के आ जाता है मेरे पास। तो ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड भी मैम हमारे पास लॉन्ग चेन है पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि लॉन्ग चेन हम इसको अब क्यों बोल रहे हैं मैम, कि ये तो तीन ही चीज से मिल के बनी हुई है बेटा। ठीक है मैम, ये तीन चीज से आपस में इसमें जुड़ी हुई है। बट हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास तो पूरा का पूरा डीएनए है। ऐसे, ये पता है क्या दिखा रहे हूं मैं आपको, याद है हम लोग जब डीएनए बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है। एक सेकेंड, इसकी बैटरी जा रही है क्या, ये तो है। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने पता है क्या कर दिया है, दोनों धागों को बिल्कुल खींच दिया है ऐसे करके। तो ये रहा यहाँ पे अगर हमारा एडेनिन। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा और आगे से कर लो। कैसे, ये तो हमारी है मैम फॉस्फेट की बैकबोन, क्या कहते हैं इसे, फॉस्फेट की बैकबोन। ये सब में कॉमन होती है, एक जैसी होती है ना, तो इसलिए हम फॉस्फेट को नहीं करेंगे ज्यादा, वरना अगर तुम्हें समझना है तो मैं बना दूंगी, बट बैकबोन इज ऑफ फॉस्फेट। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये रहा एडेनिन, तो सामने डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से थाइमिन जुड़ा होगा, बट उसके पीछे क्या होगा, थाइमिन के जस्ट पीछे हमारी शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी मैम यहाँ पे मैम हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। कौन सी शुगर बच्चा जी, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। बट आपको इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं होता है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो क्या, कि ये अटैच होगा हमारी शुगर के साथ, और शुगर हमारी फॉस्फेट के साथ जुड़ी होगी। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, है ना, समझ रहे हो ना चीजों को, जैसे हमने ये डायग्राम समझा है ना, ये वाला। ठीक है, ये रहा हमारा एडेनिन, ये शुगर किससे पहले जुड़ा है, शुगर से, शुगर हमारी फॉस्फेट से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बैकबोन बनाने का काम है वो हमारी फॉस्फेट का काम है, कि फॉस्फेट जो है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की बैकबोन बनाती है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप आगे के भी करोगे, कि यहाँ पे भी शुगर आ जाएगी, यहाँ सपोज कर लो कि क्या ले लें, गुआनिन। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी शुगर आएगी क्योंकि वो इसको इधर से जोड़ रही है, करेक्ट। यहाँ पे फिर से आपने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लो आप टी ले लो, फिर ये डबल बॉन्ड ए से जुड़ेगा ऐसे, यहाँ पे फिर से शुगर आ जाएगी, ये ऐसे करके एंड सो ऑन। आपको पता है ना, पूरा का पूरा एक लंबा सा चेन चलता चला रहा है, और एक जो कंप्लीट सर्कल है यहाँ से यहाँ तक में, इसमें हमारे 10 होते हैं, 5 ऊपर वाले में, 5 नीचे वाले में। ठीक है, एक जो टर्न होता है उसमें हमारे 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेसिस। ये अब 10 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो 10 ही शुगर होंगी और 10 ही बार फॉस्फेट भी आएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आप थोड़ी सी समझ में आ रही है। चलो जी, 5 मिनट की क्लास बची है, बस 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद जाओ अपना खाओ पियो, और प्लीज नोट्स बना लो ध्यान से। वीडियो को थोड़ा सा देखने की कोशिश किया करो, ठीक है, जब वीडियो अपलोड हो जाए ना उसको एक बार देखा करो। ठीक है, चलो, द मोनोमर और द रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पर्टिकुलर को, इसको पूरे को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, राइट, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो ये हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हेंस समटाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स आर रेफर्ड टू बी एज, तो हम न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या कह सकते हो आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हो। क्यों मैम, क्योंकि ये देख रहे हो कि इस एक को हमने न्यूक्लियोटाइड बोला है ना बच्चे, यहाँ पे कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किस तरीके का मॉलिक्यूल है ये, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टेस्ट याद रखना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द लिविंग सेल। ओके मैम, इट plays a key factor in transforming the genetic material from one generation to another। वही जो इनका काम है, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर किया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर व्हाट, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, आरएनए और डीएनए के फॉर्म में मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए वर्क्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, 99% ऑफ द केसेस में न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड दैट फॉर्म द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हमारे जो हमारे डीएनए आरएनए हैं वो किससे बने हुए हैं मैम, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लिखते हैं हम लोग, याद रहेगा आपको, बोलो बोलो।
किसी को भी अगर इस वाले पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे बता दो। फिर बस हम आज के लिए ये वाला स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि प्यूरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये तो हमें पता ही है मैम, बट हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें भी गर्जनी इफेक्ट होने लगी है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं कि pyrimidines आर कंपोज्ड ऑफ साइटोसिन एंड थायमीन, ठीक है। प्यूरिन्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तो मैंने भी बताया है। ओके मैम, थायमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थायमिडीन को हम यूरेसिल में रिप्लेस कर देते हैं, कब? जब आरएनए होता है। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं। ओके मैम, द शुगर इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस, और राइबोस कौन सी होती है? जब हमारा आरएनए का क्लेश चल रहा होता है, ठीक है। और 2 डीऑक्सीराइबोस मतलब क्या? 2 वाले सेकंड कार्बन, याद है ना, सेकंड कार्बन पे हमारा इफेक्ट होता है ये। फर्स्ट कार्बन ये होती है, सेकंड कार्बन यहीं का तो ऑक्सीजन जाता है हमारा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं 2 डीऑक्सी भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। तो ये मैम हमारा डीएनए का है। फिर क्या आती है कहानी हमारी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जिसमें राइबोस शुगर होती है तो उसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए कहते हैं। ये देखो आपके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इनको आप बना लीजिए। बताएं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी आज की क्लास में? बिकॉज अब जो बॉन्ड लिंकेज वाला है ये हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड्स ही आएंगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, डीएनए स्ट्रक्चर। बस 2-3 पेज वाला बोरिंग है, ये यहाँ कैसे चलाया, ठीक है। फिर बाकी पूरा का पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है। फिर थोड़ा बोरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जब हम लोग इसको एंड करेंगे क्लासिफिकेशन यहाँ, ठीक है। आई गेस 3 क्लासेस अभी ये और लेगा, एंड देन वी विल बी डन विथ आवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कल की एक क्लास, उसके बाद 2 क्लास और, दैट मींस मंडे एंड ट्यूसडे वाली क्लास, उसके बाद जो आपका ये वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लीज बच्चा लोग क्वेश्चंस लेके आया करो, क्वेश्चंस पूछा करो, जहां